सो गाइस फ़िलहाल 5:30 हो रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज। ठंड हालांकि सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा थी और इस वक्त खड़ी हूँ मैं सूबेदार स्टेशन में, जिसका एक मिनी व्लॉग में मैंने काफ़ी इलाबोरेशन भी दिया है। हम लोगों ने ऑटो करा और ऑटो से सीधे हम लोगों को जाना था शिविर में। तो शिविर में जाते-जाते बीच में हम लोगों का जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि कहीं पे एक आग लगी हुई थी और 2 गाड़ियों में एक साथ आग लग गई थी। सामने से सनराइज़ हो रहा था और ऐसा लग रहा था गंगा जी के ऊपर सीधे सूरज उग रहा है। अभी हम लोग निकले हैं त्रिवेणी के लिए और रास्ते में हमें एक जगह काफ़ी भीड़ नज़र आई, तो हम लोगों ने जाकर देखा तो सामने हमने ये वाले बाबा को सिर्फ वीडियोस में देखा था और सुनते हैं कि इनका हाथ सालों से ऐसे ही ऊपर है। एक आगे बढ़ते हैं तो आगे और भी हमें जगह जगह भीड़ मिलती है और यहाँ पर देखा तो यहाँ पे एक बाबा थे जो आसन की मुद्रा में थे। अभी और आगे बढ़ते क्योंकि हमें त्रिवेणी घाट जाना था। त्रिवेणी घाट पे कहते हैं स्नान करने से आपको अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस समय जैसे हमारी सोच थी, ठीक लाखों लोगों की सोच भी शायद वही थी और हर बंदा त्रिवेणी घाट पर जाने के लिए मशक्कत चल रहा था और कर रहा था। और पता नहीं कितनी भीड़ थी वो किसी किसी जगह तो ऐसा लग रहा था माय गॉड, इतनी भीड़ है तो पूरे हिंदुस्तान में कितनी भीड़ होगी। ऐसा लग रहा था पूरा हिंदुस्तान महाकुंभ के लिए उमड़ पड़ा है। आपको ये जगह जगह देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि मेला है और मेले में करतब बनता बनता है। तो फिलहाल तो हम लोगों ने नहा लिए हैं, मतलब गंगा स्नान कर लिया है और हनी एंड गोलू इस वक्त बैग लगा रहे हैं। मैं भी रेडी हो चुकी, लेकिन मैंने सिर्फ चेंज नहीं किया है क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं थी। एंड एक जगह दूसरी जगह जाकर हमने फ़िलहाल दे रहे हैं सूर्य को जल। हालांकि ये लोग कभी देते नहीं हैं, बहुत कम देते हैं, लेकिन वीडियो के लिए सब कुछ करेंगे इस वक्त ये लोग। तो मैं भी आ चुकी हूँ और इस वक्त मैंने गंगा की छींटें फिर से अपने ऊपर मारी थी। भूख बहुत लगी आई थी और सबसे बड़ी बात बता दूँ मैं आपको कि यहाँ पे आपको स्वीट कॉर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। मतलब आपको पूरे रास्ते में कॉर्न्स ऐसे हैं कि आपका पेट तो भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। शाम होते होते गाइस हम लोग दोबारा से आ चुके हैं एंड इस वक्त आप देखोगे कि हमने जैकेट्स पहन रखी हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हिसाब किताब है कि शाम होते ही ठंड बढ़ जाती है और कौन से हमारा मन भरता नहीं था और हम हर 15-20 मिनट बाद या आधा घंटे बाद कॉर्न्स ले लिया करते थे। रात हो चुकी है, जगह जगह लाइट्स जल चुकी हैं और मेले में 4 चांद लग चुके हैं। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट को हेड्स ऑफ कहूँगी, जगह जगह पुलिस बूथ लगा रखे हैं, सहायता केंद्र लगा रखे हैं। हम लोग चलते चलते थक गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कुंभ मेले का ग्राउंड कहीं भी ख़त्म ही नहीं हो सकता है। अभी हमें लगी थी चाय की तलब की, तो हमने सोचा कि चलो भाई कहीं पे चाय पी लेते हैं। लेकिन चाय के नाम पे वो एक गर्म पानी था जिसमें चीनी, पत्ती, पानी और दूध की जो मात्रा है वो मामूली से 1 चम्मच या आधा चम्मच होगी। तो मुझे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। हालांकि हनी निगाती ओके है, इस टाइम काम चला लो क्योंकि सर में दर्द होने का रिस्क था ही था मेरे को। तो लेकिन गोलू को समझ में आ गई थी। तो गैस अभी हम लोग चल चुके हैं यहाँ से आगे। रास्ते में हमें कैंडी मिली, क्योंकि हमें जब जब रास्ते में हम चलते हैं हमें मुंह चलाने के लिए चाहिए। तो हनी को लगा बेस्ट ऑप्शन है, मुंह तुम्हें चलाना ही है तो कैंडीज़ ही ले लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग पसंद कर रहे हैं कैंडीज़, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। आगे और बढ़ते हैं और यहाँ की मान्यता है, यहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी हैं और कहते हैं उनके दर्शन करने से आपको संगम नहाने का फल मिलता है। हम लोग भी गए वहाँ पे, लेकिन इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे 3 से 4 घंटे में नंबर आता, तो हमने वो आइडिया ड्रॉप करा और अब हम लोग आ चुके थे डिजिटल महाकुंभ यात्रा में, जिसकी वीडियो आपको बहुत जल्दी, अंदर की जो कंप्लीट वीडियो है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगी। लेकिन अंदर मुझे ये समझ नहीं आया था कि ये टेम्परेरी बना हुआ है स्टूडियो या परमानेंट है। अगर अंदर का इंटीरियर देखा जाए तो लग ही नहीं रहा था कि ये सिर्फ महाकुंभ के लिए स्पेशली डिज़ाइन करा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ये दिखा रही थी कि ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी है और सिर्फ ये बोर्ड्स पे वुडन, मतलब टेम्परेरी है कम्प्लीट और ये कुछ ही टाइम के लिए है। लेकिन गजब, आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट। और अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाला था शो और इसमें ये बताया गया था कि कैसे कैसे महाकुंभ, अर्धकुंभ, ये इन सब की शुरुआत हुई। पूरा वर्णन था कैसे कैसे क्या क्या हुआ। यहाँ पे चल रहा था, एक डिजिटल गंगा बह रही थी जो देखने में लग रही थी कि शायद यहाँ झरना गिर रहा है। हमने यहाँ पे वीडियो बनवाई और अभी और आगे चलते हैं।
तो इसमें लग रहा था कि जैसे कि वाराणसी में बहुत सारे दिए एक साथ गंगा जी में प्रवाहित करे जाते हैं और हम नाव में बैठ के हाथ चलाते हैं, ठीक वही आ रहा था सारा व्यू। अब और आगे बढ़ते हैं तो ऊपर सारा स्पेस में कैसे कैसे हमारे ग्रह होते हैं, मतलब इतना शानदार बना हुआ है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है भाई कि किस तरीके से मैं आपको इलाबोरेट करूं। बहुत अच्छी जगह में और बहुत ही दिमाग लगाया गया है। और यहाँ पे थे हमारे कुछ आइडल्स जैसे कि नरेंद्र मोदी, योगी जी और मार्क ट्वेन, जय गुरुदेव, अमिताभ बच्चन। ये इन लोगों की कुछ पिक्चर्स थी और इनके बारे में इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हम लोगों से साझा किया था। कुछ कुछ ऐसी पिक्चर्स और वीडियोस थी जिनका मुझे सेंस बहुत अच्छे से समझ नहीं आया, लेकिन देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी। किसी किसी में गंगा मैया की याद थी। मैं बोल रही हूँ ना, किसी किसी का सेंस समझ नहीं आया था। तो गाइस अभी फ़िलहाल तो हम लोग एग्ज़िट की तरफ है, लेकिन एग्ज़िट भी उन्होंने बड़ी शानदार बना रखी थी। अभी हम लोग चल रहे हैं, सामने एक किला टाइप का है, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी कि हम नहीं जा पाए। और एट लास्ट मैंने लिया था ये फेदर का टियारा, आई लव वाइट कलर। तो हम लोग चल रहे हैं अब और आगे की तरफ। ठंड बढ़ चुकी है, मुझे भी ठंड लग चुकी है और हनी के पास फ़ोन आने स्टार्ट हो गया। आप कहीं जाओ और हनी के पास फ़ोन नहीं आए, अनलिमिटेड वाले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गैस वापस हम शिविर में आ चुके हैं। एंड जैसे कि शिविर में हमारे मौसी मौसा जी भी थे और उनकी थी 35th एनिवर्सरी, तो हमने वहाँ पे सेलिब्रेशन किया था और उन्होंने, उनके लिए बहुत अच्छा पल था ये। नेक्स्ट डे 26 एंड इस वक्त हम लोग बांट रहे हैं खिचड़ी का प्रसाद। तो गाइस जैसे आप प्रयागराज जाओगे ना, वहाँ आप देखोगे वहाँ पे जगह जगह भंडारे हर समय चलते रहते हैं। वहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता भंडारा ना चले। और नेक्स्ट डे गोलू इस वक्त का नहा रहा है। पानी बहुत ठंडा था तो मैंने अवॉइड किया क्योंकि मेरे बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इन दोनों ने नहा लिया। हालांकि मन बहुत ज़्यादा नहीं था इन गोलू का, लेकिन स्टिल गोलू नहा लिया था। नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न। अब वापसी आने की बारी हो चुकी है एंड मेरे हाथ में है गंगा जली और हनी के हाथ में है ब्रीफ केस। रश बहुत ज़्यादा है और चलते जाना है, चलते जाना है। एंड यू गाइज कांट बिलीव कि हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्स 6 किलोमीटर्स चलेंगे। और गोलू का हाथ रेगुलरली, मैंने गोलू का हाथ शायद ही किसी टाइम छोड़ा हो, मैंने गोलू का हाथ हर समय पकड़े रखा है। और एक बात आपकी नॉलेज में बता दूं, अगर कोई शाही स्नान पड़ता है तो उससे 3 दिन पहले जितने भी ऑटो रिक्शाज हैं सब बैन हो जाते हैं, जितनी भी बाहर की गाड़ियाँ हैं सब बैन हो जाती हैं। अगर कोई ऑटो रिक्शा अंदर जो अखाड़ा है, मेन जो पार्ट है जहाँ कुंभ लगा है, वहाँ अंदर आ गया तो वो अंदर ही रहेगा और बाहर चला गया तो बाहर ही रहेगा। ये था रेल कोच रेस्टोरेंट जिसका मैंने एक कंप्लीट मिनी व्लॉग बना रखा है। एंड मैं सच कहूँ, रेल कोच रेस्टोरेंट बहुत सुंदर है, कोच है और उसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा है और उसको रेस्टोरेंट का लुक दे दिया गया है। अंदर आप जाके देखोगे तो आपको वाइब बहुत अच्छी सी आएगी। अब क्योंकि नया है, रश काफ़ी था, तो हम लोग इसमें डिनर नहीं कर पाए। बिल्कुल फुल था, गैदरिंग फुल थी अंदर की और मज़ा आ रहा था। मैं तो चाह भी रही थी कि मैं अंदर बैठ के खाऊं, लेकिन क्या करूँ, यहाँ पे स्पेस ही नहीं था। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर अंदर स्पेस नहीं है तो उन्होंने बाहर भी टेबल चेयर्स लगा रखी हैं, आप बाहर भी खड़े होकर खा सकते हैं। तो ये है रेल कोच रेस्टोरेंट। अगर आप प्रयागराज जाएं और अगर आपकी ट्रेन सूबेदारगंज पर स्टॉप लेती है तो यहाँ पे आप खाना ज़रूर खाएं। तो ये यहाँ पे रेल कोच का नज़ारा है। जो भी बंदा सूबेदारगंज पे स्टॉप ले रहा था वो यहाँ पे खाना ज़रूर खा रहा था। इस समय मैं शूट कर रही थी, हनी को पता नहीं था, हनी के दिमाग में कुछ चल रहा था। मैंने रैंडम से कहा कि मैं शूट कर रही हूँ तो उनके हाव भाव थोड़े से चेंज हो गए। गोलू से भी बोला बेबी आप भी आ जाओ, फिर आप कहोगे कि मैं वीडियो में नहीं आता। अब मैं भी गई थी एक बार क्योंकि हनी ने मेरे से कहा नैना बहुत रीज़नेबल रेट्स है, हर बंदा यहाँ पे खाना प्रेफर कर सकता है, तो मुझे भी लगा एक नज़र मुझे डालनी चाहिए। एंड वाकई रेट्स देख के मेरे होश उड़ गए थे। छोले चावल, राजमा चावल, डोसा, 100 मतलब 150 के रेंज तक यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था। तो गाइज़ प्रयागराज की जर्नी बहुत अच्छी रही। अगर आप जाना चाहते हैं प्रयागराज, ज़रूर जाएं। महाकुंभ का ऐसा अवसर लाइफ में शायद ही मिले और सबसे बड़ी चीज़ अगर पैरों में दम हो तभी जाएं। तो गाइज़ हमारा खाना पीना हो चुका है, लेकिन मेरा मन था कि एक बार अंदर जाकर और देखूं, क्योंकि गोलू का मन था पिज़्ज़ा खाने का, लेकिन हमारा मन था कि अगर हमें पिज़्ज़ा खाना है तो हमें एक बार अंदर की सीटिंग तो ज़रूर लेनी है। मैं दोबारा गई
कि यहाँ पे एक बार देख लूँ, अगर एक भी अगर सीट खाली हुई तो मैं बाहर अंदर वहीं पे बैठ जाऊँगी और गोलू से कहूँगी, गोलू तुम जाके पापा को बुला लाओ। लेकिन भाई जब अंदर जाके देखा तो मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ से वो लोगों को ना खाने से ज़्यादा वहाँ पे बैठने में मज़ा आ रहा था। और वहाँ जो लोग बैठे थे वो एज इट इज़ बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं मेरे मन में लालच आ रहा था कि काश मैं यहाँ पे बैठकर खा लूँ, क्योंकि रेल कोच रेस्टोरेंट अपने आप में काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो मैं एट लास्ट नीचे उतर आई हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे अब आप अंदर तो नहीं खा सकते। और सबसे बड़ी बात, हमारी ट्रेन का भी टाइम हो चुका था। तो हमने सोचा कि थोड़ी देर बस हम एक कप चाय पी लेते हैं और उसके बाद हम चल देंगे। तो गाइस ये है स्टेशन, मैं मिड पॉइंट में खड़ी हूँ, और अगर आप राइट साइड में देखोगे तो रेस्टोरेंट है। मतलब अगर इनके 10 मिनट भी आप रुकते हो स्टेशन पे तो भी आप आराम से खाना खा सकते हो। मतलब भूख लगेगी लगेगी बंदे को। और मैंने यहाँ से एक थोड़ा सा शूट किया था, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन अपने आप में काफ़ी सुंदर सा लग रहा था। महाकुंभ 2025 अनबिलीवेबल।